ओम। वेद और जीवन, पुरुषार्थ और जीवन। विश्व के इतिहास का खोजपूर्ण मनन करने से यह पता लगता है कि पुरुषार्थ में अनंत शक्ति का पुंज है। अडिग श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति के साथ लक्ष्य सिद्धि के लिए जो मनुष्य सतत प्रयास, परिश्रम व पुरुषार्थ करता है, उसे सफलता के शिखर पर परमात्मा अवश्य पहुंचा देता है। मनुष्य में अनंत शक्तियों का रत्नकोश निहित है। मनुष्य शक्तियों का पुंज है। पुरुषार्थ द्वारा जब मनुष्य अपने आप को ब्रह्मबोध से पहचाना जाता है, तो उसमें दिग्विजय की अकल्पनीय दिव्य शक्तियां अनायास ही आ जाती है। इस संसार में मनुष्य के लिए असंभव कोई कार्य नहीं है। उत्साह शिरोमणि वीर नेपोलियन बोनापार्ट ने यह कहा था कि मनुष्य के उत्साह और साहस के सामने आसमान झुक जाता है। मनुष्य के पुरुषार्थ से विवश होकर दशों दिशाएं उस वीर का स्वागत करती हैं। पुरुषार्थी वीर, धर्मवीर और कर्मवीर देशभक्त प्रभु भक्त को सृष्टि का सृष्टा परमात्मा अनंत बल देता है। यह कहावत सत्य है कि भगवान भक्त के वश में होते हैं। भक्तों की टेर भगवान सुन लेता है और भक्तों को अपने पुरुषार्थ, तप तथा संयम, सदाचार व वैराग्य विवेक से इसी जन्म में मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त करा देते हैं और उपासक कृतकृत्य कर देते हैं। पुरुषार्थ, प्रार्थना, हठ और हठयोग द्वारा मनुष्य अपना भाग्य विधाता बन जाता है। पुरुषार्थ द्वारा निर्धनों को धनवान होते देखा गया है। पुरुषार्थ द्वारा मनुष्य असंभव कार्यों को कर दिखाता है, जिसे देखकर विश्व स्तंभ रह जाता है। पुरुषार्थ द्वारा मनुष्य वेद विद्या के रत्नकोश को प्राप्त कर लेता है। पुरुषार्थ द्वारा मनुष्य आत्मोन्नति को प्राप्त करके वीतराग बन जाता है। पुरुषार्थ द्वारा मनुष्य स्वर्गीय सुखों को प्राप्त कर लेता है। पुरुष द्वारा मनुष्य आत्मज्योति के अनंत प्रकाश पुंज को प्राप्त कर लेता। पुरुषार्थ द्वारा विश्व मानव समाज का सिरमौर पथ प्रदर्शक बन जाता है। पुरुषार्थ द्वारा मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता से ऊंचा उठ जाता है। पुरुषार्थ मनुष्य इस धरा पर अभिनंदनीय, दर्शनीय व अनुकरणीय बन जाता है। पुरुषार्थ मानव जीवन की उन्नति का अमोघ शस्त्र है। ऐ भारत माता के सपूतों, उठो, जीवन का अमृतमय यह समय है। हमें आज यज्ञवेदी पर बैठकर परमपिता परमात्मा के चरणों में स्नेह लगाकर विश्व विजय का महाव्रत धारण करना है। हम त्रिकालदर्शी विश्व विजयी महर्षियों की संतान हैं। ऐ सोई हुई संतानों, उठो, अपनी आत्मा के सिंहनाद को सुनो। आज हमें अपने पुरुषार्थ से विश्व में वैदिक राज्य स्थापित करना है। विश्व गगन की चोटी पर हमें भारतीय वैदिक सभ्यता का झंडा लहराना है। हमें विश्व की काया पलटने की क्षमता प्राप्त करनी है। अखिल विश्व में वेद का परम पावन संदेश को पहुंचाना है। विश्व के मानव समाज का पथ प्रदर्शक बनना है। विश्व के मानव समाज को भारत माता के चरणों में झुकाना है। विश्व के मानव समाज का चरित्र निर्माण करना है। विश्व में वैदिक जीवन की दिव्य ज्योति का प्रकाश फैलाना है। विश्व को विनाश से बचाना है। विश्व विजय करनी है। मानव समाज के हृदय पटल पर वेद संदेश को अंकित करना है। विश्व में वैदिक सभ्यता और संस्कृति का प्रबल प्रचार करना है। विश्व के मानव समाज को वेद मार्ग पर लाना है। नई दुनिया में कई जवानी
नई जवानी, नई चेतना का नवजीवन लाना है। ऐ महर्षि की संतानों, उठो और अपने अतीत गौरव को देखो। परमात्मा पर अटूट विश्वास रखकर पुरुषार्थ करो। विश्व के घर घर में हलचल मचा दो। विश्व के मानव समाज में क्रांति की अपूर्व लहर मचा दो। विश्व को स्वर्ग धाम बना दो। विश्व के घर घर में वैदिक ज्ञान की दिव्य ज्योति का प्रकाश पुंज फैला दो। वैदिक युग का नवनिर्माण कर दो। अपने जीवन को अलौकिक सुखों से भरपूर कर दो। विश्व के पाप व अनाचार मिटा दो। अपने पुरुषार्थ से जमीन अपनी बने, आसमान अपना बने। भगवान को अपने मन भवन में बना लेने पर विश्व अपना बने। भगवान को अपने मन भवन में बसा लेने पर विश्व अपना बने। आओ, वैदिक रवि का उदय हो रहा है। जीवन को उषा की स्वर्ण लालिमा का मूक संदेश मिल रहा है कि तुम पुरुषार्थी बनो और विश्व विजय में आगे बढ़ो। विश्व के इतिहास में एक नया मोड़ पैदा करो। यह जीवन संग्राम है। एक क्षण को भी व्यर्थ गंवा देने से इस जीवन संग्राम में हम बाजी हार जाएंगे। अतः अविराम अनंत काल तक प्रबल पुरुषार्थ करने की क्षमता प्राप्त करो। विश्व के इतिहास के पृष्ठों में स्वर्णिम रेखाओं से यह अंकित है कि यह संसार वीरों के लिए है। वीर भोग्या वसुंधरा। यह संसार आलसी, निराशावादी तथा कायरों और कमजोरों के लिए नहीं है। यह संसार वीरों के लिए है। इस वसुधा पर वही जीने योग्य है जो पुरुषार्थी, वीर, धर्मवीर तथा कर्मवीर हो। आओ, आज हम भारत संतान धर्मध्वजा को हाथ में लेकर विश्व मार्ग में, जीवन पथ में मुस्कुराते चले। जीवन की अलौकिक आभा का दिव्य वर्णन करते चले। आज हमारा सारा विश्व रो रहा है, सो रहा है। आज विश्व का मानव समाज अपने आप को भूलकर, भगवान को भूलकर रौरव नरक की आग में आगे बढ़ रहा है। आज अध्यात्म उन्नति का और परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य भूलकर भौतिक आग के चकाचौंध में हम फंस गए हैं। विश्व की जटिल समस्याओं का समाधान आत्मोन्नति द्वारा ही किया जा सकता है। आत्मोन्नति का मूल मंत्र पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ ही जीवन है। पुरुषार्थ ही भाग्य विधाता है। पुरुषार्थ ही भगवान है। पुरुषार्थ में विलक्षण शक्ति है। पुरुषार्थ में अगम्य साहस है। पुरुषार्थ में जीवन की अनुपम झलक है। पुरुषार्थी मनुष्यों में चमक है। पुरुषार्थ मनुष्य को उन्नति के शिखर पर पहुंचा देता है। आओ, हम पुरुषार्थ को धारण करें। पुरुषार्थ को ही जीवन उन्नति का महामंत्र बना लें। आओ, हम अपने पुरुषार्थ द्वारा जीवन लीला समाप्त करने पर भी अमर पद प्राप्त करें। पुरुषार्थ मानव जीवन का अमृत कलश है। जीवन के रहस्य के मर्म को जान लेने पर पुरुषार्थी मनुष्य को जीवन में अपार आनंद का प्रतिक्षण अनुभव होने लगता है। आए विश्व के नर्तनधारियों, भगवान के उपदेशकों को ध्यानपूर्वक सुनो। पुरुषार्थ और कर्म का त्याग एक क्षण के लिए भी मत करो। यह वेद, गीता और उपनिषदों के उपदेशों का सार है। पुरुषार्थ मनुष्य का सच्चा मित्र है। पुरुषार्थ मनुष्य का भूषण है। पुरुषार्थहीन मनुष्य मृतक समान है। इसलिए सकल शुभ मनोरथों की सिद्धि के लिए अथक पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थी बनो, पुरुषार्थी बनो, पुरुषार्थी बनो।